काल भैरव की तरह खड़ा हुआ है, इसको प्रणाम करना चाहता हूँ। इस आदमी ने भी साहब बहुत सेवा करी है कवियों की, हर कवि को 5-5 रुपए का पेन ला करके दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस भाई के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ आप। बाकी कोई टेंशन नहीं है और बाकी कोई टेंशन नहीं, आप भी चाहो तो 5-5 रुपए का पेन ला के दे सकते हो। मेले का कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा साहब, क्योंकि ये जितने भी कवि आए अभी शुभम त्यागी आपके बीच आई थी, ये पहले उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन वहाँ योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया। बेचारी ये 5 साल से मध्य प्रदेश में रह रही है, ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। अब भी आपकी ताली नहीं बजे तो कमल मनोहर जी भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी कोई क्या बात है, मालिक आप विराजो, आपका कोटा पूरा किया, आप दूसरे को खड़ा करो। एक आदमी इतनी मेहनत करे तो खूब है, बाकी कोई टेंशन नहीं सर। आप ऐसा गर्दन मत हिलाओ, मेरे को अगले साल फिर आना कार्यक्रम में, बाकी कोई टेंशन नहीं। टेंशन बिल्कुल मत लो साहब, क्योंकि कोरोना काल आया, अभी दादा बता रहे थे, बोले 5 साल तक कोरोना काल रहा सर। आज तो आप इतनी संख्या में बैठे हुए हो। कोरोना काल में स्थिति ये हुई कि अगर आदमी सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाला सोचती है गया, उसे आदमी कोई चेक करने वाला नहीं था। ऐसे में विडम्बना देखो, मेरी शादी कोरोना काल में हुई, एसडीएम साहब ने आदेश निकाला, बोले 20 ही लोग बारात में जाएंगे, मेरे घर 25 तो मेहमान ही आ गए। मेरे घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को छोड़ गए। ये दूल्हों के साथ हुआ साहब, लेकिन इससे बड़ी विडम्बना, मेरा नाम राजेश लोटपोट, लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ा कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। यहाँ तक तो ठीक है, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले तो संकट और बड़ा। तो कमल मनोहर जी देश के बड़े कवि, इनका फोन मेरे पास आया, बोले बेटा तेरा नाम राजेश हॉट स्पॉट, तेरी वाइफ को लोग वाईफाई कहते हैं, तू बच के रहना। मैंने की दादा कैसे? अब दादा मुझे 4 पंक्तियां सुना रहे हैं, जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करें, अपन कवि सम्मेलन शुरू करना चाहते हैं। वाह, नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। वाह करो, इस मोहल्ले के लोग बीड़ी मत पी, वाह करो। ये सारे बीड़ी पीने लग गए, इनकी तो भगवान ही रक्षा करे। जो ऊपर जाके बैठ गए इनको प्रणाम करना चाहता हूँ मैं, इसलिए आप 4-4 पंक्तियां सुना करो कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देखी कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। क्या बात है। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। क्या बात है। कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। भाभी जी मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया। वाह, मैं तो ससुराल करने गया सर, और क्यों नहीं गया कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। ताली, ये तो भूल ही गया 7 साल में, सारे लोग ताली बजाओ सारे। बाबू जी आप भले रहने दो, जिनके 3 वैक्सीन लगी वो नहीं बजाएगा, बाकी सब बजाओ जी। 70 के ऊपर का एक आदमी भी नहीं बजाएगा, बाकी सब बजाओ, बाकी कोई टेंशन नहीं। आदरणीय सर आपने पान खा रखा है, मालूम नहीं पड़ रही कि आप मुस्कुरा रहे हो, गुस्से से देख रहे हो, तो थोड़ा डर भी लगता कि बताओ यहाँ पर ये मेन आदमी है। बोले कौन मेन आदमी? बोले जिनकी सबसे काली मूछें होगी वो मेन आदमी। तो ये बताया गया था, इसलिए आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपका नाम भी लूँगा सर, आप भी बहुत बहुत सेवा करी आप लोगों ने। बाबू जी बन जा रहा और मेरे को ये भाई साहब स्कूटी पर बिठा करके लाए, लेकिन जब शुभम त्यागी की बारी है तो 4 पहिए की गाड़ी जाए पता नहीं कहाँ से। इसलिए हमको प्रणाम करना चाहता हूँ कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। ये भाई साहब किसी दूसरे मोहल्ले में घुस के इनको बाहर निकालो, इनको लग रहा है सपना चौधरी की कोई वो हो रही नहीं। भैया कवि सम्मेलन यहाँ पे है ना, कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि साहब बुरा नहीं अच्छा होने वाला है। अब चौथी पंक्ति शायद इस कवि सम्मेलन को खोलेगी, क्योंकि पहला कवि मैं पहले भी रहने वाला हूँ। 5-7 साल पहले जब एक और कार्यक्रम यहाँ होता था, वो तब भी बहुत अच्छा सुना था। फीस तो सारे ओके वही, वो आप बदला एक भी नहीं है। कि बुरा नहीं अच्छा होने वाला है, सादा नहीं लच्चा होने वाला है। और आप इस बात पर भी ताली बजा दो कि सीमा हैदर को 5वां बच्चा होने वाला है। वाह सीमा हैदर के काफी फैन है, काफी सचिन यहाँ बैठे हुए हैं, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। बाकी कोई टेंशन नहीं कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। आओ महाराज
हर एक पंक्ति पे एक पिता अपने बच्चों को लेकर के मंच के पीछे जाएगा, ऐसी योजना रहने वाली। बाकी कोई टेंशन नहीं, आओ साहब इसको घर बुला के आओ, आप यहाँ आओ, बाकी कोई टेंशन नहीं। वैसे जनसंख्या कम है देश की, आप मत देखो मेरे को, मैं देखने की चीज हुई नहीं। बाकी टेंशन बिल्कुल मत लो साहब, क्योंकि इस कवि संघ को खोलना पड़ेगा। ये छोरे अब तक नहीं खुले, ये कौन है लड़के कि भाग चले साथ साथ पटाने में रह गए। अब मेरे को मेरी औकात माना पड़ेगा काल भैरव महाराज कि भाग चले साथ साथ पटाने में रह गए, पिज्जा मैगी बर्गर चटाने में रह गए, वो थर्ड एसी की बोगी में लटक कर भाग गई, ये जनरल का टिकट ही कटाने में रह गए, ये जनरल का टिकट ही कटाने में रह गए। लगता है सारे के सारे थर्ड एसी वाले हैं, कोई ताली नहीं बजाएगा, निकालते रहो। 2 आदमी अपन अगले साल 500-500 रुपए के करेंगे, जो एक को तो निकालेगा, एक को इधर निकालेगा। बाकी कोई टेंशन नहीं, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। बाबूजी आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आइए आप भी। ये कहने के लिए आए कि ये लड़का बहुत अच्छा बोल रहा, इसका 1100 और बढ़ा दो। हालांकि मेरे 1100 ही, इसके लिए आप टेंशन मत लो, लीजिएगा। कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, इस बात पर तो सबकी तालियां बजनी ही चाहिए, वरना भगवान कसम खा के कह रहा हूं, मैं अन्ना हजारे की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वो अभी बीजेपी वाले खुश हो गए कि यार हमारी पार्टी की तारीफ करेगा ये आदमी। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे महान पार्टी है, भगवान कसम। पूरे देश के पास में सांवले कृष्ण है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास में लाल कृष्ण है। वाह, 5-7 पार्षद समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े लेवल के नेता वो नहीं समझेंगे, वो अब समझेंगे। राहुल गांधी वाले लोग कितने देखे हाथ खड़ा करो तो एक भी नहीं, एक भाई साहब नजर आए। भगवान कसम आपका भविष्य खतरे में भाई साहब। आप जो भी आपने हाथ खड़ा करके जो इस कवि सम्मेलन की इज्जत बढ़ाई है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। बाकी कोई टेंशन नहीं, राहुल भैया का कोई मैं दुश्मन तो नहीं हूँ साहब, लेकिन राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा करी। बीजेपी वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि इन्होंने उस दौरान कुछ भी नहीं किया, बस न्यूज देखी कि राहुल गांधी कहाँ जा रहा है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, हमारे कोटा में आए और पूरा कोटा घुमा और फिर 50,000 जनता को संबोधित किया राहुल गांधी ने, और पहला ही भाषण दिया, भाई और बहनों कोटा में इतनी गरीबी है कि कोटा के लोग